हम भी अच्छी इनकम को जनरेट। आप सभी को स्क्रीन विजिबल है? अगर विजिबल है तो टाइप करके बता दीजिए। चलो ठीक है, देख के अच्छा लगा। चलो ठीक है, अच्छा लगा। ठीक है, सबसे पहले आप देखो, साथ साथ में गाइस नोट्स बनाना मत भूलना। नोट्स बनाना बिल्कुल मत भूलना, और मेरी बातों पे बहुत ध्यान से, मेरी बातों को सुनना बहुत ध्यान से। एक सिर्फ 1 आवर के लिए जो भी काम आप कर रहे हो उसको छोड़ दो। वो जो काम कर रहे हो वो तो जिंदगी भर करना है, जिंदगी भर करना है, ठीक है। एक 1 आवर के लिए एक जगह पे बैठो, ध्यान से सुनो बातों को, जो बताया जा रहा है अच्छे से सुनो, और नेक्स्ट डे उसको अप्लाई करना स्टार्ट करो। सबसे पहले, कंटेंट क्रिएशन क्यों जरूरी है? सबसे पहला, कंटेंट क्रिएशन क्यों जरूरी है? तो एक चीज आप सभी को मैं बता दूं, आप सभी ने किसी ना किसी के थ्रू बिजनेस को स्टार्ट किया है। जो भी पर्सन है जिसके थ्रू आपने बिजनेस को स्टार्ट किया है, उसने आपको घर पे आके अप्रोच नहीं किया है। कहीं ना कहीं उसने आपसे ऑनलाइन ही कनेक्ट किया है, राइट और नॉट? आंसर इज राइट। सामने वाले पर्सन ने आपको कैसे कनेक्ट किया है? ऑनलाइन कनेक्ट किया है। या तो आपने उनकी रील देखी होगी इंस्टाग्राम पे, आपको लगा इंस्टाग्राम पे रील देखी कि हाँ भाई ये पर्सन ऑनलाइन वर्क कर रहा है, चलो हम भी इसको मैसेज करके हम भी जानते हैं कैसे। या फिर उसके एड्स के थ्रू आप उसको व्हाट्सएप पे डायरेक्टली गए हो, या फिर उसने आपको डीएम किया होगा, ऑर्गेनिक वे में आपको डीएम करके आप उसके डायरेक्टली व्हाट्सएप गए होंगे। इसका कहने का मतलब ये है, कहने का सिंपल सा मतलब ये है, आज के टाइम पे अगर हमको कस्टमर जनरेट करने हैं तो ऑफलाइन का जमाना नहीं है। अभी के टाइम पे पूरा जमाना है किस चीज का? ऑनलाइन का। जैसे हम लीड को बोलते हैं कि आपको पता है हर एक चीज आज के टाइम पे ऑनलाइन कन्वर्ट हो गई है, हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, हम ऑनलाइन खाना खाना ऑर्डर कर सकते हैं, हम ऑनलाइन कपड़े खरीद सकते हैं। सेम एज इट इज हम लीड भी ऑनलाइन जनरेट कर सकते हैं, बिकॉज इंडिया इज बिकमिंग डे बाय डे डिजिटल इंडिया। आप देखो हर एक चीज डे बाय डे डिजिटली कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है। तो हमको भी हमारा बिजनेस डिजिटली लेके जाना है, और डिजिटली लेके जाने के लिए हमको क्या करना होगा? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज करना होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज करना होगा, इज लाइक इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, व्हाट्सएप हो गया, एंड मेनी मोर प्लेटफॉर्म्स, एंड मेनी मोर प्लेटफॉर्म्स। इनका यूज करके हम क्या करेंगे? वी ऑल विल डू मार्केटिंग, हमारे बिजनेस की मार्केटिंग। आपने देखा होगा किसी का कोई ऑफलाइन कोई स्टोर है, जैसे कपड़ों का स्टोर है, स्वीट्स का स्टोर है, गोल्ड का स्टोर है, वो अपने स्टोर को ऑनलाइन कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे अपने स्टोर पे ऑफलाइन कस्टमर तो उनके पास आते हैं, उनके जो सर्कल के हैं, उनके नॉन सर्कल्स हैं, ठीक है, वो आते हैं। बट नाउ दे वांट कि हमारे पास ऑनलाइन नेटवर्क भी आए, उसके लिए वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उतर चुके हैं। उतर के क्या कर रहे हैं? दे आर डूइंग मार्केटिंग। और मार्केटिंग किसकी? जो भी XYZ उनका बिजनेस है, उस बिजनेस की मार्केटिंग कर रहे हैं। आपने देखा होगा, आप रील स्क्रॉल कर रहे हो, कोई ऐसा इंस्टाग्राम अकाउंट आया जहां पे कोई पर्सन है, उसका खुद का कोई स्टोर है, ऑफलाइन स्टोर है, और वो उसके पास ऑफलाइन स्टोर पे कोई उसके कपड़े हैं, और वो कपड़ों को ऑनलाइन बता रहा है कि हाँ ये ड्रेस है, अगर आपको अच्छी लगी, ये वेस्टर्न ड्रेस है, इंडियन ड्रेस है, अगर आपको पसंद आ रही है तो आप पर्सनली डीएम कर सकते हो, या फिर हमारी वेबसाइट से जाके डायरेक्टली बाई कर सकते हो, राइट? राइट? राइट और नॉट? इसका मतलब बिजनेस अभी डे बाय डे डिजिटली कन्वर्ट हो रहा है। तो हमारा बिजनेस ऑलरेडी ऑनलाइन है। बस हमारे बिजनेस में ग्रो करने के लिए हमको क्या चाहिए? हमको लीड चाहिए। और वो लीड जनरेट करने के लिए हमको क्या करना होगा? वी हैव टू डू मार्केटिंग ऑन सोशल मीडिया। what we have to do? We have to do marketing on social media. In today's digital world, content is magnet. क्या बोला मैंने? कंटेंट इज मैग्नेट। इफ यू वर्क ऑन कंटेंट मार्केटिंग, आपको लीड बुलाने की जरूरत नहीं है, लीड खुद चला के आएगी। आपको मैसेज किसी को करने की जरूरत नहीं है, आपको ऐड चलवाने की जरूरत नहीं है, लीड खुद चला के आपके पास आएगी, एंड वो बोलेगी कि भाई क्या प्रोसेस है हमें बताओ। एंड गाइस ट्रस्ट मी, लोगों ने कंटेंट मार्केटिंग से, अट्रैक्शन मार्केटिंग से, मैग्नेट मार्केटिंग से, लोगों ने अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस में सीआर करोड़ों रुपए की इनकम जनरेट करी है। नॉट बाय फेसबुक एड्स, नॉट बाय डीएम मार्केटिंग, थ्रू ओनली कंटेंट मार्केटिंग।
अब आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि कंटेंट इज द किंग इन अफिलिएट मार्केटिंग। तो किंग अगर आपको बनना है तो इस फील्ड में आपको एक्सपर्ट बनना होगा, दैट इज कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग का सिंपल सा मतलब ये है, आपकी जो सर्विस है उस सर्विस की आप किस लेवल पे मार्केटिंग कर सकते हो, कस्टमर को आप अट्रैक्ट किस तरीके से कर सकते हो, कस्टमर को आप अपने पास बुला किस तरीके से सकते हो, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। ठीक है। हाँ, तो कंटेंट मार्केटिंग से क्या होता है, लीड मैग्नेट, लीड मैग्नेट इन द सेंस लीड खुद आपके पास आती है। नंबर दूसरा, लीड्स का ट्रस्ट बिल्डअप होता है आपके साथ, कि हाँ भाई, जैसे एक दुकान होता है तो दुकान, हम दुकानदार के ऊपर विश्वास तब करते हैं जब उसकी खुद की एक दुकान होती है, कि हाँ भाई इसकी दुकान है, ये हमको गलत नहीं बोलेगा, गलत नहीं बेचेगा। सेम एज इट इज जब हमारी ब्रांड होता है, जब हमारा सोशल मीडिया ब्रांड होता है, जब हमारे अच्छे खासे फॉलोअर्स होते हैं, हमारा अच्छा खासा कंटेंट होता है, उस कंटेंट को देख के हमारी ऑडियंस को हमारे ऊपर विश्वास होता है कि ही इज ए जेन्युइन पर्सन, और वो हमारी बातों को सुनता है। एग्जाम्पल देती हूँ साथ ही साथ में, अगर मेरे पास एक 5, 10, 100, 500 फॉलोअर्स है, एक मेरे पास 1 लाख फॉलोअर्स है, एक मैं आपको, आपने मेरा कोई वीडियो देखा जिसमें मेक वर्क फ्रॉम होम का कुछ कंटेंट है, आप जाके मेरी प्रोफाइल को चेक करोगे, वहां पे आपको मिलेंगे 500 फॉलोअर्स, आप मुझे क्या पर्सनली मैसेज करना पसंद करोगे, आंसर इज नो। आपके माइंड में आएगा कि ये फेक भी हो सकता है, स्कैम भी हो सकता है। वहीं अगर मेरे 1 लाख फॉलोअर्स और ऐसा कुछ कंटेंट आपको मिलता है, मैं गारंटी से कह रही हूँ, आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे जाके मुझसे पूछोगे कि मैम बताइए व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ योर वर्क, आई वांट टू डू विथ यू। ठीक है, तो आई होप सो आप सभी को मेरी बातें समझ में आ रही है। ठीक है, और ये जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ, ये ही चीजें किसी टाइम पे हमने सीखी थी, हमने इसकी वैल्यू को भी जाना था, और आज हम आपको ये चीजें बता रहे हैं कि हाँ भाई इस वैल्यू से हमको रिजल्ट मिला, नाउ इट्स योर टाइम टू गेट रिजल्ट्स। ठीक है। नंबर तीसरा आता है, चार चार बेनिफिट होते हैं टू डू कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग, नंबर दूसरा, लीड्स को आप अट्रैक्ट कर सकते हो। नंबर दूसरा, लीड का ट्रस्ट जीत सकते हो, ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है। नंबर थर्ड, ऑथोरिटी बिल्ड होती है, मार्केट के अंदर ऑथोरिटी बिल्ड होती है। नंबर फोर्थ, विजिबिलिटी, कि हाँ भाई ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक पहुंचने का इससे बढ़िया सोर्स नहीं है, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक पहुंचने का इससे बढ़िया सोर्स नहीं है। अगर आपको अपना बिजनेस ऑनलाइन चलाना है तो इससे बढ़िया कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर बनते हो, और कंटेंट क्रिएटर इस फील्ड में अगर आप किंग बनते हो, मैं बोल रही हूँ, महीने का जो मैं आपको 1 लाख बता रही हूँ ना, जो हमारा सपना है, वो दिन का 1 लाख कमाना भी बड़ी मुश्किल की बात नहीं है। आप एक बार ना इमेजिन करो, जस्ट 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 विजुअलाइज की यार आई एम अर्निंग इन लैक्स, फिर आपकी अभी क्या लाइफ स्टाइल है और बाद में क्या लाइफ स्टाइल हो जाएगी, जस्ट जस्ट इमेजिन। जस्ट इमेजिन, जब मैं एफलेट मार्केटिंग करती थी, जब मैं कुछ भी नहीं कमाती थी, महीने का 10,000 भी नहीं कमाती थी, मैं विजुअलाइज करती थी कि मैं जब 1 लाख कमा लूंगी तो मेरी लाइफ स्टाइल क्या होगी, मैं क्या हो जाऊंगी, लाइक लोगों की थॉट प्रोसेस मेरे को लेके क्या हो जाएगी। ठीक है, मेरे को बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स दिखे, मैंने कहा यार अब तो इसको अचीव करना है। और ट्रस्ट मी, जब मैंने महीने की 1 लाख की इनकम को जनरेट किया था, तो मैं आई वॉज लाइक कि मैं अभी सब कुछ हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से नहीं आती, मैं एक रिच फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हर एक चीज मेरी लाइफ में चेंज होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो नाउ इट्स योर टाइम कि आप भी द फ्यूचर स्किल से वो हर एक चीज अचीव करो। हाँ जी। अब यहाँ पे देखो 3 गोल्डन रूल्स ऑफ लीड जनरेशन कंटेंट। नंबर वन देखो, आप सभी का टारगेट सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कंटेंट मार्केटिंग के लिए, कंटेंट से लीड जनरेट करने के लिए, कि बस मुझे तो अपने वीडियो से सिर्फ लीड चाहिए और बाकी सब भाड़ में जाए। नो, जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। थिंक पॉजिटिव, विल गेट पॉजिटिव। थिंक पॉजिटिव का इन द सेंस का मतलब है, आपने अगर जस्ट ये सोच लिया कि मेरा इंस्टाग्राम का मतलब है सिर्फ लीड जनरेट करना, आप लीड जनरेट नहीं कर पाओगे। आपका इंस्टाग्राम पे कंटेंट मार्केटिंग के 2 पर्पज होने चाहिए। नंबर पहला, आई विल गिव यू वैल्यू, मेरी प्रोफाइल से लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा, मेरी प्रोफाइल से लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड होगी, तब जाके आपकी प्रोफाइल पे लोग आएंगे। आज कोई भी पर्सन मुझे फॉलो कर रहा है, वो अपनी फॉलोइंग लिस्ट कोई फालतू में बढ़ाना चाहेगा क्या? नहीं।
अगर उसको मेरी प्रोफाइल में कुछ वैल्यू दिखेगी, मेरे कंटेंट में अगर कुछ वैल्यू दिखेगी, मेरी मार्केटिंग में अगर अगर कुछ वैल्यू दिखेगी, ही और शी विल डेफिनेटली फॉलो मी, अदरवाइज दे वॉन्ट। तो सिंपल सी बात है, मेरे माइंड में मेरे को एक चीज पहले से सेट करनी है, मुझे वैल्यू, कंसिस्टेंसी एंड सीटीए तीनों पे काम करना है। अगर आई वॉन्ट टू जनरेट क्वालिटी लीड्स तो मुझे तीन चीजों पे काम करना है, तीन चीजों पे। नंबर वन, वैल्यू। मुझे मेरी लाइफ से लोगों की लाइफ में चाहे 5% 10% ही वैल्यू क्यों ना हो, बट मेरी प्रोफाइल से सामने वाला कुछ ना कुछ सीखे, कुछ ना कुछ उसको मिले जो उसके लिए यूजफुल हो, इस मेंटेलिटी से आपको सोशल मीडिया के ऊपर काम करना है। इस मेंटेलिटी से कंटेंट कैसा क्रिएट करना है, वी विल डिस्कस, डेफिनेटली वी विल डिस्कस, बस बिफोर दैट हमारी मेंटेलिटी कैसी होनी चाहिए कि हाँ भाई, मेरे को लाइफ में सामने वाले की वैल्यू ऐड करनी है। नंबर दूसरा, कंसिस्टेंसी। देखो, जैसे हम आज, चलो आप 20 साल के हो गए, 25 साल के हो गए, ऐसे नहीं जब आप पैदा हुए थे तब आप एकदम से छोटे थे, अब सडनली आप जंप करके 21 20 या 22 की एज में चले गए, नहीं। जब आप बोर्न हुए थे तब आप 9 10 10 महीने के थे, ठीक है। फिर 1 ईयर आपका कंप्लीट हुआ, 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद में टू, थर्ड, प्रोसेस से ही चला। सेम एज इट इज, अगर आपको यहां से रिजल्ट निकालना है तो रिजल्ट एक साथ नहीं आएगा, ये पूरा खेल कंसिस्टेंसी का है। 90 डेज आप सभी को चैलेंज लेना है कि मुझे 90 डेज के अंदर मेरी प्रोफाइल को मुझे बहुत टॉप लेवल पे बिल्ड करना है, और आकांक्षा मैम को मुझे पर्सनली मैसेज करके दिखाना है कि देखो मैम, आपके सेशन से जो मैंने सीखा था आज वो मैंने पा लिया, जो आपने सिखाया था वैसे वैसे मैंने फॉलो किया। टेक 90 डेज चैलेंज। ऐसा नहीं है कि आज आपने एक रील डाली, लोग मेरे को मैसेज करते हैं कि ये देखो मैंने 20 रील डाल दी, मेरे मेरे व्यूज नहीं आ रहे, मेरा कंटेंट वायरल नहीं जा रहा। उनको मतलब ये है कि सोशल मीडिया मेरा खुद का ये है, मैं जैसे दो डालूंगा ना वो मिलियंस बिलियंस में चला जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। देखो, हमारी अपनी जो ऑडियंस है, अपने जो व्यूअर्स है, वो भी हर कुछ देखना पसंद नहीं करते, कुछ अच्छा उनको दिखता है, अच्छा कुछ कुछ उनको मिलता है, वो ही सामने वाला पर्सन देखना पसंद करता है। तो जो उनको पसंद है वैसा ही काम हमको करना है सोशल मीडिया पे। इफ यू रियली वांट टू क्रिएट ए कंटेंट, तो आपको कंटेंट ऐसा क्रिएट करना होगा जो आपको भी पसंद आए, आपको पसंद आने के साथ साथ आपकी ऑडियंस को भी पसंद आए, तब जाके आप ग्रो करोगे। एंड जो भी काम आपको करना है विद कंसिस्टेंसी के साथ करना है, और साथ ही साथ में हमको फॉर लीड जनरेशन हमको साथ ही साथ में क्या देना है, सीटी देना है, जिससे हमारे सीटी का मतलब होता है कॉल टू एक्शन। लेट्स आपने कोई भी क्वालिटी कंटेंट डाला जिसमें कोई भी वैल्यू आपने दे दी, ठीक है। अब सामने वाले पर्सन आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करे, आप पर्सनली मैसेज करे, उसके लिए कुछ तो उसको बोलना होगा। सीटी का मतलब है कॉल टू एक्शन, ताकि सामने वाला पर्सन आपकी वीडियो के थ्रू ये उसको पता लगे कि हाँ भाई, अगर ये चीज मुझे चाहिए तो इनको पर्सनली मुझे मैसेज करना होगा, पर्सनली मुझे इनको मैसेज करना होगा। अब नीचे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो काफी लोगों के प्रॉब्लम्स आती है कि मैम, लाइक आई कैन शो माई फेस, आई कांट शो माई फेस, मैं फेस दिखा सकता हूं, मैं नहीं दिखा सकता, व्हाट कैन आई डू। तो देखो, 3 कंटेंट स्टाइल, यहाँ पे आप देखो पॉइंट नंबर थर्ड में, द 3 कंटेंट स्टाइल, चूज योर फिट, नंबर पहला है फेस टू फेस टू कैमरा क्रिएटर्स। लाइक अगर आप कैमरा क्रिएट सॉरी अगर आप लाइक कैमरा को फेस कर सकते हो, काफी ऐसे होते हैं जो मैं कैमरा के सामने में वीडियो बना ही नहीं सकता, या फिर हमारे अलाउ नहीं है, ठीक है। तो हर कैटेगरी में लाइक किस किस टाइप के आप कंटेंट, अगर आप लाइक फेस शो कर सकते हो तो आपको कैसा कंटेंट क्रिएट करना है, अगर आप फेस शो नहीं कर सकते तो आपको कैसा कंटेंट क्रिएट करना है, ठीक है। अगर लाइक आप, हाँ ये है कि मैं मेरी वॉइस भी नहीं दे सकता, मैं फेस भी रिवील नहीं कर सकता, तो आप कैसा कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, वो सारी चीजें आज वाले सेशन में डिस्कस करी जाएगी। सारी चीजें आज वाले सेशन में डिस्कस करी जाएगी। टॉक ऑन कैमरा, ठीक है। तो देखो, पहला तो है कि हाँ, आप अपना फेस रिवील कर सकते हो, कैमरे के सामने आप आ सकते हो, कैमरे के सामने आप अपना फेस रिवील कर सकते हो, को ओवरऑल कहने का मतलब ये है। नंबर दूसरा नंबर दूसरा, आप वॉइस ओवर कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। वॉइस ओवर कैसे, जैसे मान के चलो, जिसमें आपका एक वॉइस ओवर भी दो प्रकार के, जैसे एक में वॉइस ओवर में आपने अपना फेस शो किया है,
एक वॉइस ओवर वो जिसमें आपने फेस शो नहीं किया। वॉइस ओवर का मतलब होता है कोई भी वीडियो की क्लिप है जिसमें आपने बैकएंड से अपनी वॉइस ऐड करी है बैकएंड से। जैसे लेट्स एग्जांपल, अभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ और कोई मेरा उस साइड से कैमरा मेरा कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है। उस साइड से कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, मतलब मैं एकदम कैमरे के सामने बैठ के मैं नहीं बोल रही हूँ, कोई भी साइड से मेरा कैमरा मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। मैं क्या करूंगी, ये वाली वॉइस जो भी मैं बोल रही हूँ, जो मैं आपको समझा रही हूँ, ये वाली वॉइस उसमें नहीं आएगी। ये वाला हो गया, उसमें मैंने क्या कर दिया, वॉइस ओवर दे दिया। जैसे मान के चलो कोई मेरा वीडियो शूट कर रहा है, मैं चल रही हूँ, चलते चलते का मैं किसी से वीडियो शूट करवा रही हूँ, ठीक है। उसमें मैं दो तरीके से पोस्ट कर सकती हूँ। नंबर पहला तो मैं ट्रेंडिंग ऑडियो का यूज कर सकती हूँ। ट्रेंडिंग ऑडियो जो इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग ऑडियो होता है ना, जिसमें मैंने कैप्शन यूज कर दिया, आपने देखा होगा। जैसे कंपनी के भी टॉप लीडर्स यूज कर रहे हैं, वो सिंपल सिंपली वॉक कर रहे हैं, वॉक करते करते वॉक कर रहे हो, ट्रेंडिंग ऑडियो के ऊपर उन्होंने ट्रेंडिंग ऑडियो अपनी वीडियो के ऊपर लगाया और अच्छा खासा कैप्शन लगा दिया। अच्छा खासा कैप्शन लगा दिया, एक तो वो हो गया। एक मैं सिंपली वॉक कर रही हूँ या फिर मैं बैठी हूँ, मेरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, बैकएंड में मैंने क्या कर दिया, उसमें वॉइस दे दिया। मैंने वॉइस दे दिया। देखो अगर हमारे हमको हमारे वीडियो के अंदर वॉइस देनी है, हमारे पास जो दो ऑप्शन है। नंबर पहला, जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जैसे अभी लाइव सेशन चल रहा है तो मैं बोल रही हूँ, ठीक है, ये तो हो गया लाइव। एक होता है कि चलो मैं बैठी हूँ, लाइक मेरा वीडियो कोई रिकॉर्ड कर रहा है, मैं बोल नहीं रही हूँ, मेरा वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा है, रिकॉर्ड होने के बाद में बैकएंड से उसके अंदर क्या देना, वॉइस देना। दैट इज वॉइस ओवर। आई होप सो आपको वॉइस ओवर की डेफिनेशन समझ में आ गई कि वॉइस ओवर होता क्या है। काफी लोगों को नहीं पता था। वॉइस ओवर का सिंपल सा मतलब है कोई भी वीडियो में बैकएंड से अपनी वॉइस देना। कोई भी वीडियो के अंदर बैकएंड से अपनी वॉइस देना। जैसे कोई भी वीडियो रिकॉर्ड हो गया, चलो आपने मुझे वीडियो दिया, ठीक है, और वीडियो आपका है, बट मैं ये चाहती हूँ आपकी वीडियो में मेरी वॉइस आए, ठीक है। तो मैं वॉइस ओवर उसके अंदर करूंगी। वॉइस ओवर का मतलब है बैकएंड से मेरी वॉइस उसके अंदर मैं ऐड करूंगी। अब ऐड करने के लिए काफी सारी एप्लीकेशंस आती है, जैसे कैपकट एप्लीकेशन हो गया, इनशॉट हो गया, किसी भी एप्लीकेशन से वो आसानी से हो जाती है। इवन इंस्टाग्राम से भी हम वॉइस ओवर कर सकते हैं, ठीक है। तो वॉइस ओवर कंटेंट तो एक तो वो हो गया जिसमें मैंने अपना फेस रिवील किया है, फेस रिवील किया है और बैकएंड से मैंने क्या दिया है, वॉइस। बैकएंड से मैंने वॉइस ओवर किया है। एक वो कंटेंट हो गया जिसमें मैंने अपना फेस रिवील नहीं किया है, जिसमें मैंने अपना फेस रिवील नहीं किया है, रिवील ना करने के रिवील नहीं किया, और बैकएंड से मैंने क्या दिया है, वॉइस ओवर दिया है। तो वॉइस ओवर की डेफिनेशन आपको समझ में आई। टाइप यस इन चैट बॉक्स अगर आपको समझ में आ गई, डू फास्ट। टाइप यस इन चैट बॉक्स अगर आपको समझ में आ गई। डू फास्ट गाइस, डू फास्ट एवरीवन। मैं ये चाहती हूँ सारी चीजें साथ के साथ में क्लियर होते चले। डू फास्ट, चीजें समझ में आ गई। चलो वॉइस ओवर समझ में आ गया, वॉइस ओवर सबके समझ में आ गया, देख के अच्छा लगा, चलो ठीक है। हाँ जी। उसके बाद में आ जाता है, एक तो हम फेस के साथ वीडियो बना सकते हैं, एक हम विदाउट फेस बना सकते हैं, एक अपन क्या कर सकते हैं, ठीक है, हम वॉइस ओवर की वीडियो बना सकते हैं, ठीक है, वॉइस ओवर की वीडियोस बना सकते हैं। एक हम ट्रेंडिंग म्यूजिक के ऊपर वीडियो बना सकते हैं, एक हम ट्रेंडिंग म्यूजिक के ऊपर वीडियोस बना सकते हैं, ठीक है। हाँ जी। या फिर पोस्ट वगैरह, कुछ रिटर्न पोस्ट वगैरह हो गए, क्राउजल्स वगैरह हो गए, वो भी हम यूज कर सकते हैं, बट मेनली तो दो तीन ही है। मेनली दो तीन क्या, कि हम काफी ऐसे पर्सन्स हैं जो फेस के साथ वीडियो बना सकते हैं कि लाइव कैमरा चल रहा है, कैमरा चल रहा है, ठीक है, कैमरे में वो आराम से बोल पा रहे हैं, आराम से बोल पा रहे हैं, ठीक है। काफी ऐसे पर्सन होते हैं जो ये है कि मैम हम कैमरा तो फेस कर लेते हैं, बट हमको हमारी वॉइस नहीं देनी, वॉइस नहीं देनी। तो वॉइस का सॉल्यूशन क्या है कि कैमरा हमने रिकॉर्ड कर लिया और वॉइस हमने वॉइस ओवर कर दिया। वॉइस का हमने क्या किया, वॉइस ओवर कर दिया। नंबर दूसरा है नंबर दूसरा है कि मैम हमको फेस शो ही नहीं करना, हमको फेस शो ही नहीं करना, और बिना शो किए हमको क्या करना है, हमको वीडियोस बनाने हैं। तो हाँ, हमने हाइड करके वीडियोस बना लिए या फिर हमने साइड पोज करके वीडियोस बना लिए, इसके बारे में भी आगे अपन डिस्कशन करेंगे, बट मेनली तीन है। मेनली दो मानो आप, ठीक है, दो या तीन मानो। नंबर पहला है कि फेस के साथ हमने वीडियो बनाया। नंबर दूसरा, फेस के साथ हमने वीडियो नहीं बनाया, बैकग्राउंड में हमने वॉइस ओवर डाल दिया। नंबर तीसरा है हमने वॉइस ओवर कर दिया, वॉइस ओवर कर दिया। वॉइस ओवर भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो हम फेस के साथ कर सकते हैं, एक हम विदाउट फेस कर सकते हैं। इसके बारे में आगे डीप में स्टडी करेंगे, आगे आगे डीप में सीखेंगे, ठीक है। चलो ठीक है। अभी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, आप सभी ध्यान से देखना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। काफी मेंबर्स का ये डाउट था कि मैम विच काइंड ऑफ कंटेंट वी कैन क्रिएट, हम कंटेंट कैसा क्रिएट करें जिससे हम बहुत अच्छे लेवल पे लीड जनरेट कर सके। गाइस आप सभी मेंबर्स को साथ ही साथ में नोट्स बनाना है,
नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो, नंबर पहला है दैट इज माइंडसेट एंड मोटिवेशनल कंटेंट। एक चीज, आप सभी लिखने से पहले मेरी बात को ध्यान से सुनो। आप सभी एक बार लिखना बंद करो, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। हम सभी को क्या करना है? लीड जनरेट करना है। लीड जनरेट किसके लिए करना है? हमारे बिजनेस के लिए करना है। और आप मुझे ये बताओ, लीड हमारे पास कब आएगी? लीड हमारे पास कब आएगी? लीड हमारे पास तब आएगी, 3 से 4 चीजें अगर आप उसको दिखाते हो तो। 3 4 चीजें अगर आप अपने कंटेंट में दिखाते हो तब जाके लीड्स आपके पास आएगी। नंबर पहला, नंबर पहला, नंबर पहला क्या? नंबर पहला क्या? नंबर पहला क्या? वैल्यू। वैल्यू। वैल्यू किस चीज की? आपकी सर्विस की। वैल्यू किस चीज की? आपकी सर्विस की। आपकी सर्विस क्या है? डिजिटल स्किल्स, जिसके बारे में आप सोशल मीडिया पे लोगों को बताओगे। व्हाट इज डिजिटल स्किल्स एंड इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके फायदे क्या है? नंबर वन, नंबर वन दैट इज वैल्यू। वैल्यू, नंबर वन दैट इज क्या? वैल्यू। सोशल मीडिया पे क्रिएट कंटेंट आपको कैसा क्रिएट करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। सोशल मीडिया पे कंटेंट में आपको पहला पॉइंट आता है, आपको वैल्यूबल कंटेंट बनाना है। वैल्यूबल कंटेंट का मतलब जिससे सामने वाला कुछ सीखे, सामने वाले को पता लगे कि हमारी सर्विस क्या है, सर्विस के फायदे क्या है। तो फायदे बनाने के लिए हमारे फायदे क्या, हमारे सर्विस क्या है? डिजिटल स्किल, उसके फायदे क्या है वो सामने वाले को बताना है। तो ये हो गई वैल्यू, नंबर वन। नंबर दूसरा बेनिफिट। नंबर दूसरा बेनिफिट। नंबर पहला हमारी सर्विस, नंबर दूसरा हो गया बेनिफिट्स, कि भाई स्किल्स के बेनिफिट्स क्या है, स्किल सीख के आप क्या कर सकते हो, स्किल का फ्यूचर में बेनिफिट क्या है। समझ में आ रही? जैसे कपड़े की दुकान है, जिसने अपना एक ऑनलाइन स्टोर ओपन किया है, ऑनलाइन का मतलब जिसने सोशल मीडिया पे भी अपना बिजनेस पब्लिक कर दिया, वो क्या डालता है? वो क्या डालता है? वो उसकी जो सर्विस है वही तो वो सोशल मीडिया पे डालता है ना। लाइक ये कपड़ा है, आप देखो कितना अच्छा है, ये ड्रेस है ये कितनी अच्छी है, ये जस्ट रुपीज ऑफ 300 400 500, अगर आपको बाई करना है तो इस लिंक पे जाके आप बाई कर लीजिए। ऐसे ही तो होता है। सेम एज इट इज हमारा बिजनेस है। हमारा बिजनेस क्या है? डिजिटल सर्विस सिखाना, डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करना। तो सबसे पहले हमारा कंटेंट के अंदर हमको वही चीज ऐड करनी है, हमको कुछ और ऐड नहीं करना। हमारे कंटेंट में जो सर्विस हमारी है, जिस सर्विस में हम काम कर रहे हैं, वही सर्विस हमको लोगों को देनी है। बहुत काम की बात बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। आप सभी ध्यान से सुनो। और आप इतना तगड़ा कंटेंट क्रिएट कर सकते हो जिसमें नेक्स्ट 30 डेज के अंदर आपके अच्छे खासे तो फॉलोवर्स हो जाएंगे और आपकी रील्स भी वायरल जाने स्टार्ट हो जाएगी। बट पहले ध्यान से सुनो मेरी बातों को। नंबर पहला आ गया वैल्यू। नंबर दूसरा वैल्यू का बेनिफिट। वैल्यू का बेनिफिट क्या है? वैल्यू का बेनिफिट क्या है? नंबर तीसरा, नंबर तीसरा, सामने देखो, मेरे को किसी भी पर्सन ने बताया कि वी आर वर्किंग ऑन द फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म, द फ्यूचर स्किल, मेरे को, चलो मैं एक फ्रेश लीड हूँ, मान के चलो मैं एक फ्रेश लीड हूँ, ठीक है। किसी ने मुझे बताया, मेरे को फाइनली प्रॉब्लम है, बट किसी ने मुझे बताया कि एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है द फ्यूचर स्किल। मेरे को, चलो ठीक है, उसका फायदा क्या है? द फ्यूचर स्किल का फायदा है यहाँ पे तू ट्रेंडिंग स्किल्स को सीख के बहुत अच्छा कमा सकती है, किसी ने मुझे बताया, चलो ठीक है। फिर मेरे माइंड में क्वेश्चन आएगा, मेरे माइंड में क्वेश्चन आएगा, क्या सच में इन स्किल्स के कुछ बेनिफिट है? सामने वाले ने मुझे बता तो दिया। पहला वैल्यू, वैल्यू क्या है? द फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म, द फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म की स्किल्स, ठीक है। इसके बेनिफिट क्या है? यहाँ पे मैं स्किल्स को सीख के बहुत अच्छा कमा सकती हूँ। नंबर तीसरा, एज ए लीड किसी के भी माइंड में क्वेश्चन क्या आता है? जब मान के चलो अपने को किसी ने बता दिया कि भाई ये चलो जो भी है एक्स वाई जेड, नंबर दूसरे 2 पॉइंट्स ये हो गए। नंबर तीसरा पॉइंट आता है कि मेरे माइंड में, अगर मैं एक लीड हूं तो मेरे माइंड में तीसरा क्वेश्चन क्या आएगा कि चलो ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे सीख के हम पैसा कमा सकते हैं, स्किल्स बहुत जरूरी है, इस पर्सन ने बताया। क्या सच में यहाँ पे लोग काम करके पैसा कमा रहे हैं? क्या सच में ये स्किल्स उस लेवल पे हैं? फॉर दैट व्हाट वी हैव टू नीड, व्हाट वी हैव टू नीड सक्सेस स्टोरीज। नंबर थर्ड पॉइंट, सक्सेस स्टोरीज, जो हमको रील्स के माध्यम से लोगों को बतानी है। किसके माध्यम से? रील्स के माध्यम से। जैसे आपने बताया कि देखो ये पर्सन है, he started his journey or her journey with the future skill, now you can see the results। इसने फ्रॉम द फ्यूचर स्किल, स्किल्स को सीख के, स्किल्स को मोनेटाइज करके आज अपनी लाइफ को कैसे से कैसे ट्रांसफर कर लिया। ट्रांसफॉर्मेशन देखो आप। बट एक चीज का गाइज आपसे भी ध्यान रखना, वर्ड्स ऐसे यूज करना जिसके अंदर इनकम का प्रमोशन ना हो।
वर्क फ्रॉम होम, मेक मनी ऑनलाइन, ये वर्ड्स यूज मत करना। अगर आप ये वर्ड यूज करते हो, ये पूरा टर्म्स एंड कंडीशन के, इंस्टाग्राम के पूरा अगेंस्ट है। काफी ऐसे न्यू पर्सन है जिनको नहीं पता, उनको मैं बता रही हूँ। काफी न्यू पर्सन है जिन्होंने हाल फिलहाल में द फ्यूचर स्किल को ज्वाइन किया। अब आप बोलोगे कि मैम बैन क्यों है? आपको पता है अभी मार्केट में काफी सारी गेमिंग एप्लीकेशन आ चुकी है, काफी सारी गेमिंग एप्लीकेशन। तो जो भी पर्सन इसका प्रमोशन कर रहे हैं ना, वो पता है क्या बता रहे हैं कि आप अगर घर बैठे पैसा कमाना चाहते हो तो आप लाइक इस लिंक पे क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर लो। अगर आप वर्क फ्रॉम होम, अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हो तो आप इसको करके इसको कर लो। गेमिंग एप्लीकेशन जहां पे लोग लोग पैसा लगा देते हैं और पैसा उनका पूरी तरीके से डूब जाता है। इसीलिए इंस्टाग्राम सोशल मीडिया, नॉट ओनली इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वहां पे ये रेस्ट्रिक्शंस है। क्या? कि आप इनकम का प्रमोशन नहीं कर सकते। इनकम इन द सेंस मेक मनी ऑनलाइन, वर्क फ्रॉम होम, ठीक है, घर बैठे पैसा कमाना। ठीक है, अगर आप पैसा कमाना चाहते हो मैसेज करो, डोंट यूज दीज काइंड ऑफ वर्ड्स। अगर आप यूज करोगे आपका इंस्टाग्राम अकाउंट परमानेंट बैन हो जाएगा। एक नहीं, हजारों लोगों का बैन हो चुका है क्योंकि वो एक्टिविटी कर रहे हैं। तो हम कंटेंट ऐसा डालेंगे जिसमें हम कोई भी पॉलिसी को ब्रेक नहीं करेंगे। ध्यान से सुन लो। इफ यू रियली वांट टू अर्न 1 लाख रुपीज थ्रू अफिलिएट मार्केटिंग, थ्रू द कंटेंट मार्केटिंग, हर एक चीज हम बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। हर एक चीज हम बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। तो नंबर पहला मैंने बताया वैल्यू, वैल्यू के बेनिफिट्स। फिर आता है सक्सेस स्टोरीज की भाई, मेरे माइंड में क्वेश्चन है कि भाई सच में लोग इसको सीख के पैसा कमा रहे हैं क्या? इस पर्सन ने तो मुझे बता दिया बट सच में है क्या? जैसे हमको किसी ने कुछ बताया, हमने सुन लिया, बट वो चीज सच है या गलत है उसके बारे में मैं रिसर्च तो करूंगी ना, अपन रिसर्च तो करेंगे ना। तो रिसर्च करने का सिंपल सा यही है कि हमको उनको क्या दिखाना है, टेस्टिमोनियल्स दिखाना है, सक्सेस स्टोरीज दिखाना है कि देखो भाई सच में फ्रॉम द फ्यूचर इसकी लोगों ने बहुत अच्छे लेवल पे ग्रोथ करी है। इनकम करी है नहीं, ग्रोथ करी है। ग्रोथ, यूज ग्रोथ वर्ड। मैंने एक लाइन बहुत अच्छे से मेंशन करी है। हमको इनकम, मेक मनी ऑनलाइन, वर्क फ्रॉम होम, ये वर्ड्स यूज नहीं करने हैं। फाइनेंशियली फ्रीडम, ये वर्ड्स यूज नहीं करने हैं। जहां पे इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम ऐसी कुछ चीज है वो यूज ही नहीं करने हैं। हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट जा सकता है, बैन हो सकता है, तो हम इस चीज का ध्यान रखेंगे। मैं आपको एग्जांपल्स भी दूंगी कि मैम चलो आपने बता दिया बट इसमें थोड़ा बहुत इनकम का प्रमोशन होगा तो हम कैसे करें। एवरीथिंग, एवरीथिंग आई विल टेल इट हियर। ठीक है, सारी चीजों को ध्यान से सुनो, सारी चीजों को बस दिल लगा के सुनो। समझ में आ गई? तीसरा पॉइंट मैंने कंटेंट क्रिएट करने में, नंबर पहला क्या सर्विस है, बेनिफिट क्या है, सक्सेस स्टोरीज। नंबर फोर्थ, लेट्स मेक लीड हूं। अगर मैं आपकी बातों को सुन रही हूं, अगर मैं आपका कंटेंट देख रही हूं, इसका मतलब ये है मेरे पैसों की प्रॉब्लम है, मेरे पैसों की प्रॉब्लम है। बट आपने मुझे क्या किया, आपने मुझे प्लेटफॉर्म के बारे में बता दिया, इसका बेनिफिट बता दिया, सक्सेस स्टोरी दिखा दी। चौथा पॉइंट आता है, आपको मुझे बताने की जरूरत है मैं आपकी लीड हूं। जस्ट जस्ट थिंक आप मैं आपकी लीड हूं। चौथा पॉइंट आपको क्या करने की जरूरत है कि मैं आपकी जो प्रॉब्लम्स है, जो पैसों की प्रॉब्लम है, द फ्यूचर स्किल कैन सॉल्व। चौथा पॉइंट क्या बोला? प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट। चौथा पॉइंट मैंने क्या बोला? प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट दैट यू हैव टू क्रिएट, प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट दैट यू हैव टू क्रिएट, प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट। 4 पॉइंट्स आ गए। अब 4 पॉइंट पे आप 4,000 रील्स क्रिएट कर सकते हो। 4,000 अब कैसे क्रिएट कर सकते हो वो भी बताएंगे। 4 पॉइंट आ गए। अब बात सुनो पांचवें पॉइंट की। अब बात सुनो पांचवें पॉइंट की। दैट इज, देखो सामने वाले ने, मैं लीड हूं, आपने मुझे द फ्यूचर स्किल के बारे में बता दिया, इसके बेनिफिट्स बता दिए, सक्सेस स्टोरीज बता दी, ठीक है, मेरी प्रॉब्लम जो है फाइनेंशियली प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन द फ्यूचर स्किल से निकल सकता है, ये आपने मुझे बता दिया। बट अभी मैं क्या देखना चाहती हूँ कि भाई चलो ये सारी चीजें ये मुझे तो बता रहे हैं, इसने खुद ने क्या अचीव किया है, इसने खुद ने क्या अचीव किया है अभी तक, वो आपको मुझे दिखाना होगा। वो दिखाने के लिए यू हैव टू शो योर लाइफ स्टाइल। पांचवा पॉइंट बहुत आसान है, आगे आसान। लीड जनरेट करने के लिए हमको कंटेंट ऐसा डालना है जिससे उसका माइंडसेट बने और वो हमको हमारे पास व्हाट्सएप पे लैंड हो। 5 पॉइंट्स, लाइफ स्टाइल और साथ ही साथ में यू कैन से अचीवमेंट्स, लाइक जो जैसे डेली इवेंट्स होते हैं, मीटअप्स होते हैं, ट्रिप्स होते हैं, आपको अवार्ड्स वगैरह मिलते हैं, ठीक है। यू कैन क्रिएट वीडियोस एंड यू कैन पोस्ट देम, यू कैन क्रिएट वीडियोस एंड यू कैन पोस्ट देम, यू कैन पोस्ट देम। पांच, मैंने 5 पॉइंट्स बता दिए जिसके ऊपर आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। 5 पॉइंट आप यहाँ पे देखो। नंबर पहला, माइंडसेट एंड मोटिवेशन।
वहां ऑब्वियसली माइंडसेट के ऊपर भी आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। देखो लीड का, हमको लीड को लाना है, उसको दिखाना है, उसको दिखाना है, उसको प्रूफ करने के लिए उसको क्या करना होगा, सक्सेस स्टोरीज दिखानी होगी, उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहां से निकल सकता है वो हमको बताना होगा। ठीक है, हमारी लाइफ स्टाइल उसको शो करनी होगी, हमारी अचीवमेंट उसको शो करनी होगी इससे। और हम, और उसके साथ साथ 5 पॉइंट बताए, एक पॉइंट और आप लिख लो, एक पॉइंट और आप लिख लो, दैट इज माइंडसेट एंड मोटिवेशन। तो 6 पॉइंट मैंने आपको बता दिया, माइंडसेट हो गया, माइंडसेट एंड मोटिवेशन हो गया, वैल्यू, डिजिटल स्किल्स इन द सेंस वैल्यू, डिजिट आप जो सर्विस कर दे रहे हो उस सर्विस के क्या बेनिफिट्स है वो आपको सोशल मीडिया पे बताने हैं। ठीक है, सक्सेस स्टोरीज हो गई, सक्सेस स्टोरीज हो गई इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि भाई आपकी प्रॉब्लम का कैसे सॉल्यूशन मिल सकता है। ठीक है, एंड फ्यूचर इसकी लाइफ स्टाइल, लाइक हाँ, आप अपनी लाइफ स्टाइल शो करो कि भाई द फ्यूचर स्किल से मेरी लाइफ स्टाइल कैसे चेंज हुई है, कैसे चेंज हुई है। जो इवेंट्स वगैरह में आपको ट्रॉफीज वगैरह मिलती है, जो मीटअप्स वगैरह आप अटेंड करते हो, ठीक है, वहां के वीडियोस वगैरह वो आप शो करो कि देखो भाई मैं क्या था और क्या मेरी लाइफ यहाँ से ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। अब आपको क्या लगता है, कंटेंट लीड जनरेट होगी या नहीं होगी? मैं बोल रही हूँ बहुत तगड़ी कंटेंट लीड जनरेट होगी। अब इसको एग्जाम्पल के साथ मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि मैम आपने बता दिया 6 प्रकार की वीडियोस हम बना सकते हैं, 6 काइंड ऑफ वीडियोस वी कैन क्रिएट ऑन अवर प्रोफाइल, जिससे हम अच्छी खासे लेवल पे लीड जनरेट कर सकते हैं। अब मैम प्लीज गिव मी सम पॉइंट्स, प्लीज गिव मी सम एग्जांपल्स। तो मैं आपको एग्जांपल भी दिखाती हूँ, बट एग्जांपल दिखाने से पहले आप यहाँ पे देखो, आपकी वीडियो के अंदर 3 चीजें मेंशन होनी चाहिए। नंबर पहला हुक, नंबर पहला हुक, नंबर दूसरा वैल्यू, नंबर तीसरा सीटीए। हुक होना चाहिए वीडियो के अंदर, जिससे सामने वाला पर्सन, व्यूवर, आपकी वीडियो तक टिके, वो आपकी बातों को सुने। स्टार्टिंग में हुकिंग कंटेंट होना चाहिए, हुकिंग, जिसमें हुक हो। अगर हुक नहीं होगा तो सामने वाला सुनेगा नहीं। एंड वैल्यू रहनी चाहिए और सीटीओ होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में एग्जाम्पल देने से पहले, एग्जाम्पल्स देने से पहले, और मैं आपको ना एक बहुत तगड़ा फॉर्मूला बताऊंगी, बहुत तगड़ा तरीका सिखाऊंगी, जिससे ना आपको ज्यादा माथापची करने की जरूरत नहीं है। बिना माथापची किए भी ना आप अपनी रील्स को आसानी से वायरल कर दोगे। ज्यादा माथापची किए बिना भी आप अपनी रील्स को वायरल कर दोगे। उससे पहले आप यहाँ पे देखो, पिक योर कंटेंट स्टाइल। लाइक आप कंटेंट कैसा क्रिएट करना चाहते हो, फेस फेस के साथ करना चाहते हो, विदाउट फेस आप कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो, टेक्स्ट वाले कंटेंट आप क्रिएट करना चाहते हो, आप वॉइस ओवर अपने कंटेंट में देना चाहते हो, वॉइस ओवर में भी अपना फेस दिखाना चाहते हो, नहीं दिखाना चाहते हो, वो आप सबसे पहले फाइंड आउट कर लो। वो आपको पता होना चाहिए कि मेरे को कंटेंट बनाना कैसे है, मैं कैमरे के सामने बोल सकती हूँ मैं या मैं नहीं बोल सकती, मेरा प्रॉब्लम है नहीं है। ठीक है, बट मैं तो आपको गाइस सबको रिकमेंड करूंगी जिसकी लाइक मोस्ट ऑफ द जो ये फेस वाली प्रॉब्लम आती है वो हिजाबी गर्ल्स की आती है। ठीक है, और बाकी किसी की भी नहीं आती। किसी किसी की हेजिटेशन होती है जिसकी वजह से वीडियोस नहीं बना पाते, बट मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगी फेस के साथ वीडियोस बनाओ। क्योंकि मार्केट में अगर किसी चीज की वैल्यू होती है तो आपकी आपकी आपके नाम की नहीं होती, आपकी फेस की पहले वैल्यू होती है। आपकी फेस की पहले वैल्यू होती है, तो फेस के साथ वीडियोस बनाना आप स्टार्ट करो। ठीक है। हाँ, नंबर दूसरा पॉइंट, चूज 2 to 3 कंटेंट कैटेगरीज। लाइक आप ना, जो कंटेंट मैंने आपको बताया, जो 6 कैटेगरीज बताए, उसमें से जैसे एक आपने पहले इस एक, जैसे आपने वैल्यू के ऊपर बना दिया पहली रील, दूसरी आपने उसके क्या बेनिफिट्स है, तीसरी आपने उसकी उसके मतलब हमारे प्लेटफॉर्म के क्या बेनिफिट है, चौथी आपने लाइफ स्टाइल के ऊपर बना दी, फिर आपने कोई मोटिवेशन के ऊपर बना दिया, माइंडसेट के ऊपर बना दी। ठीक है, फिर हाँ, आप आपको आपकी जो प्रॉब्लम है उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे, फ्यूचर स्किल कैसे दे सकता है, उसके ऊपर आपने रील बना दी। तो मैंने आपको आइडियाज दे दिए, इसके ऊपर आगे मैं एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है। हाँ, और सेकेंड चीज है ना, जो भी आपका इंस्टाग्राम हैंडल है ना, आपको एक दिन के अंदर मिनिमम 1 से 2 रील पोस्ट करनी है। और 2 रील पोस्ट करने के साथ साथ एक वीक के अंदर 1 से 2 पोस्ट भी करने हैं। 2 रील पोस्ट करनी है और 2 आपको पोस्टर पोस्ट करने हैं, या फिर अपनी कुछ पोस्ट वगैरह, अपनी कुछ फोटोज वगैरह पोस्ट कर सकते हो, अपनी कोई फोटोज वगैरह पोस्ट कर सकते हो। कहने का मतलब ये है, एक वीक के अंदर मिनिमम आपकी 7 रील, एक वीक में 7 दिन होते हैं तो 7 रील तो पोस्ट होनी होनी चाहिए। अदरवाइज स्टार्टिंग स्टेज में अगर आप बिगनर हो अभी, लाइक आपको सोशल मीडिया पे उस लेवल पे ग्रोथ नहीं मिली है, तो आप ट्राई करो कम से कम एक वीक के अंदर है ना 14th रील, एक दिन के अंदर 2 रील पोस्ट करने की कोशिश करो। और साथ ही साथ में एक वीक के अंदर 1 या 2 अपनी लाइफ स्टाइल की कुछ फोटोज वगैरह आप शेयर कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो, या फिर कुछ मोटिवेशनल कोटेशंस वगैरह आप पोस्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, पहले मैंने आपको बोला कि आपको कुछ वैल्यू ऐड करना है, कुछ नॉलेज ऐड करना है, जैसे यहाँ पे हम्म
यहाँ पे देखो कुछ भी वैल्यूएबल कंटेंट बनाने के लिए आपके पास ऑलरेडी द फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म है। और द फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म की सर्विस क्या है? डिजिटल स्किल्स। तो आप देखो द फ्यूचर स्किल में कितनी सारी स्किल्स है, जैसे जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग है। सोशल मीडिया मार्केटिंग में कैसे? जैसे इंस्टाग्राम मार्केटिंग है, लोग है ना इंस्टाग्राम पे कैसे ग्रो कर सकते हैं। जैसे सिंपल आप जैसे एग्जांपल आप यहाँ पे देखो, 3 सिंपल हैक्स टू मेक योर रील मोर अट्रैक्टिव। ये चलो हिंदी में है, आप इसको ये चलो इंग्लिश में इसको आप हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो कि 3 ऐसे तरीके जिससे जिससे आप अपनी रील्स को और ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो। इस रील के अंदर क्या है, मैंने जो बोला इसके अंदर हुक है स्टार्टिंग में कि हाँ भाई ऐसे कौन से 3 तरीके हैं जिससे हमारी रील्स पे हम अच्छे खासा एंगेजमेंट लेने के लिए इसको और अच्छा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। समझ में आ रही? हाउ टू डिजाइन आई कैचिंग पोस्ट यूजिंग फ्री टूल्स। ऐसा कौन सा ऐसा टूल जिससे आप फ्री में आई कैचिंग क्या बना सकते हो? आई कैचिंग पोस्टर्स बना सकते हो, आई कैचिंग पोस्ट बना सकते हो। ठीक है। बेस्ट ऐप फॉर वीडियो एडिटिंग, बेस्ट ऐप फॉर वीडियो एडिटिंग फॉर बिगनर्स, या फिर 1 बेस्ट ऐप, 2 बेस्ट ऐप, 3 बेस्ट ऐप। इसके अंदर कहीं ना कहीं वैल्यू एड होना है। इसके अंदर डू यू नो Do you know posting consistently for 30 days can boost your profile reach? आपको पता है अगर आप 30 डेज तक रेगुलर बेसिस पे कंटेंट पोस्ट करते हो तो आपकी प्रोफाइल को एक बहुत अच्छी रीच मिल सकती है। ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हाउ टू क्रिएट ए प्रोफेशनल लुकिंग इंस्टाग्राम स्टोरी। जैसे आप बता सकते हो कि कैसे आप एक प्रोफेशनल स्टोरी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। अब जैसे स्टोरी टेलिंग कंटेंट हो गया तो स्टोरी टेलिंग इसके ऊपर हम थोड़ा और डीप में एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा और डीप में एक्सप्लेन करेंगे। जैसे अभी बात आ गई है, चलो एजुकेशनल कंटेंट की बात आ गई, नॉलेजेबल कंटेंट की बात आ गई, उसके बाद में स्टोरी टेलिंग मैंने आपको बताया थोड़ा स्टोरी टेलिंग इन द सेंस जैसे किसी की जर्नी के बारे में, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था सक्सेस स्टोरी। किसी की अगर आपको सक्सेस स्टोरी बतानी है तो आप कैसे बता सकते हो? स्टोरी टेलिंग जैसे अर्लियर आई वॉज शाई टू पोस्ट कंटेंट बट नाउ आई एम कॉन्फिडेंट टू फेस द कैमरा। पहले मैं कंटेंट पोस्ट करने में बहुत ज्यादा शर्म फील कर बहुत ज्यादा मुझे शर्म आती थी, बट नाउ आई एम मोर कॉन्फिडेंट। मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ बिकॉज ऑफ द फ्यूचर स्किल। बिकॉज यहाँ पे मुझे पर्सनली मुझे सिखाया गया है कि कैसे मैं कंटेंट मार्केटिंग करते टाइम में मैं कैसे मैं कैमरा को फेस करूँ, कैसे मैं एक अच्छा खासा कंटेंट क्रिएट कर सकती हूँ। ठीक है। तो इफ यू वांट टू ग्रो ऑन सोशल मीडिया, इफ यू वांट टू ग्रो ऑन इंस्टाग्राम बट आप कैमरा फेस नहीं कर पा रहे, तो वी हैव सम ट्रेंडिंग स्किल्स जिसको आप भी सीख के, वी हैव सम स्पेसिफिक कोर्सेज जिनको आप भी सीख के आराम से कैमरा फेस कर सकते हो और अच्छा खासा कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। इफ यू वांट टू लर्न हाउ देन पर्सनली मैसेज मी। इफ यू वांट टू लर्न हाउ देन पर्सनली मैसेज मी। हमारी सर्विस क्या है? हम देखो लोगों को सिखाते हैं टू मेक मनी ऑनलाइन। ठीक है। बट कैसे? टू मोनेटाइज स्किल्स। बट स्किल्स क्या है? स्किल्स के बारे में सबसे पहले आप सभी को थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। इवन डीप में भी नहीं ना तो ब्रीफ में पता होना चाहिए। इवन डीप में भी नहीं तो थोड़ा बहुत ब्रीफ में पता होना चाहिए कि हाँ ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है। ठीक है। तो चलो ये हो गई, उसके बाद में लाइफ स्टाइल हो गई। लाइफ स्टाइल के बारे में, लाइफ स्टाइल के रिगार्डिंग आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद में हाँ ठीक है, ओके, ठीक है। हम्म। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था अचीवमेंट, तो अचीवमेंट वाला ये है, दिस इज साधना शी वांट टू। यहाँ पे मैंने आपको 6 पॉइंट बताए थे जिसके ऊपर आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। नाउ यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ आइडिया कि मैम आपने ये तो बता दिया कि चलो ठीक है हम इस टाइप का कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, बट वी वांट ए प्रॉपर स्क्रिप्ट कि हम कैसे कर सकते हैं। 1 मिनट गाइस। हम्म। ठीक है। वी वांट एक प्रॉपर स्क्रिप्ट जिसको सिर्फ हमको देखना हो, देख के हमको शूट करना हो और बोलना हो, बात खत्म। जिसको हमें देखना हो, देख के बोलना हो और बात खत्म। फॉर दैट आप सभी क्या यूज करोगे? जो भाई हर एक क्रिएटर यूज कर रहा है, चैट जीपीटी। मैंने आपको यहाँ पे 6 पॉइंट बता दिए जिस पॉइंट्स के ऊपर आपको वीडियो क्रिएट करना है। अब वीडियो क्रिएट करने के लिए एक स्क्रिप्ट हमको चाहिए। स्क्रिप्ट आपको देगा चैट जीपीटी। स्क्रिप्ट आपको कौन देगा? आप सभी को देगा चैट जीपीटी। आप सभी के पास अगर चैट जीपीटी नहीं है, सबसे पहले जल्दी से जल्दी चैट जीपीटी को डाउनलोड कर लो।
अब आ रही है कि मैम चैट जीपीटी पे हम क्या सर्च करें। ध्यान से समझना। आप यहाँ पे देखिए, ये आ गया चैट जीपीटी, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ओपन करके रखा था। ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, कितने पॉइंट्स यहाँ पे देखो। ठीक है, पॉइंट्स बताए थे कि मैम कंटेंट हम इस टाइप के क्रिएट कर सकते हैं। मैंने आपको 6 पॉइंट बताए थे। अब बारी है चैट जीपीटी से पूछने की कि हम कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। अब देखो, मैं इससे पूछती हूँ आप सभी के सामने, और ही विल गिव मी द सॉल्यूशन। ही विल गिव मी द सॉल्यूशन। यहाँ पे आप टाइप करके भी पूछ सकते हो, यहाँ पे आप वॉइस रिकॉर्ड करके भी पूछ सकते हो। आप इससे जो कुछ पूछना, आप हिंदी में भी पूछ सकते हो, और चाहो तो आप इससे इंग्लिश में भी पूछ सकते हो। चलो मैं हिंदी में पूछ सकती हूँ इससे, ठीक है। हम्म। कर रहे नेहा। ठीक है। नेहा, चलो आपके लिए मैं कुछ कंटेंट की स्क्रिप्ट रेडी करती हूँ, ठीक है। कुछ कंटेंट की आपके लिए मैं स्क्रिप्ट रेडी करती हूँ, ठीक है। 6 पॉइंट आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले आप सभी गए, सबसे पहले चैट बॉक्स के अंदर जो 6 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, जल्दी से जल्दी चैट बॉक्स के अंदर टाइप करके बता दो कि मैम ये 6 पॉइंट आपने हमें बताई। प्रॉब्लम सॉल्विंग बताया, ठीक है, लाइफ स्टाइल बताया, और माइंडसेट बताया। ये मैंने आपको बताया। अब नाउ आपको टर्म्स एंड कंडीशंस का ध्यान रखते हुए आपको कंटेंट क्रिएट करना है, ठीक है। अब मैं चैट जीपीटी से पूछती हूँ, ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से। मेरा नाम नेहा है और मैं एफिलिएट मार्केटिंग करती हूँ इन द फ्यूचर स्किल। एंड एफिलिएट मार्केटिंग में ग्रो करने के लिए मुझे बहुत अच्छे लेवल पे क्वालिटी लीड्स की जरूरत है। और क्वालिटी लीड्स मैं कंटेंट क्रिएट करके जनरेट करना चाहती हूँ, ठीक है। और मैम ने हमें बताया कि अगर आपको क्वालिटी लीड जनरेट करना है कंटेंट क्रिएट करके, तो हम 6 प्रकार के कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं फॉर लीड जनरेशन। नंबर पहला, मैम ने बताया कि आप डिजिटल स्किल्स के ऊपर वैल्यूबल कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। नंबर दूसरा, उन स्किल्स के क्या बेनिफिट्स है उसके ऊपर आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। नंबर तीसरा, जो भी पर्सन द फ्यूचर स्किल में काम कर रहे हैं उनकी सक्सेस स्टोरीज हम शेयर कर सकते हैं। नंबर चौथा, कि आज के टाइम पे यूथ की क्या प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली उनकी जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर हम कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। नंबर पांचवा, हम हमारी लाइफ स्टाइल शो कर सकते हैं, लाइफ स्टाइल शो के हम कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। नंबर छठवा, हम माइंडसेट एंड मोटिवेशन के ऊपर वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं। सो नाउ मैं ये चाहती हूँ, सबसे पहले मैं लाइफ स्टाइल के ऊपर कंटेंट क्रिएट करूं, ठीक है। तो लाइफ स्टाइल के ऊपर प्लीज सजेस्ट मी 30 30 कंटेंट आइडियाज, जिससे मैं मिनिमम 30 रील्स क्रिएट कर सकूं मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल के लिए। बट हाँ, उस कंटेंट के अंदर उस कंटेंट के अंदर कोई भी इनकम का प्रमोशन नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर इनकम का प्रमोशन होगा तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। और आई वॉन्ट कि मेरे को जल्दी से जल्दी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे ग्रो करना है। तो मुझे 30 कंटेंट आइडियाज आप प्रोवाइड करो ऑन लाइफ स्टाइल, जिसको देख के मेरी रील्स, मेरी लीड्स अट्रैक्ट हो सके, और वो मेरे व्हाट्सएप पे भी आए, और जिससे मेरा अच्छा खासा कन्वर्जन भी निकले। और प्लीज गिव मी दिस स्क्रिप्ट इन इंग्लिश। शानदार तरीके से पूछा, शानदार तरीके से पूछा। नाउ देखते हैं। अभी ये जूम सेशन लाइव चल रहा है, इससे चैट जीपीटी काम करेगा नहीं करेगा, लेट्स सी। चैट जीपीटी से काम करेगा या नहीं करेगा, लेट्स सी। चलो, काम कर गया भाई साहब, चलो, डन। अभी देखो, मैंने जो कुछ पूछा ना नेहा, आप देख पा रहे होंगे, गाइज आप सभी मेंबर्स देख पा रहे होंगे, जो कुछ मैंने पूछा ये लो, मैंने चैट जीपीटी को भेज दिया। आपके पास अगर डाउनलोड नहीं है, चैट जीपीटी डाउनलोड करो देखो, यहां पे आना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। हम्म। चलो मैं इसको हिंदी में पूछ लेती हूँ, काफी लोगों के। ठीक है, चलो। ठीक है। ठीक है।
ठीक है। अभी आप आपके सामने देखो, मैंने इसको 30 आइडियाज पूछे थे कि मुझे 30 स्क्रिप्ट दो फॉर कंटेंट क्रिएशन, ये लो आपके सामने आ गया। ठीक है, ये लो आपके सामने आ चुका है। ठीक है, जैसे आप देखो, जिम वर्कआउट रील फिटनेस, मैं इसको बोलती हूँ। ठीक है। हम्म। ठीक है। चलो ठीक है, मैं इसे एक आपको बता देती हूँ। ठीक है, अभी देखो, नेहा ने पूछा कि मुझे 30 आइडियाज दो जिसके अंदर मैं अपनी लाइफ स्टाइल शो कर सकूं, जिसके अंदर मैं क्या कर सकूं, मैं अपनी लाइफ स्टाइल को शो कर सकूं। जैसे देखो, यहाँ पे आप पहला पॉइंट देखो, मॉर्निंग रूटीन रील्स आप क्रिएट कर सकते हो कि ठीक है, मॉर्निंग, फिर वर्क फ्रॉम एनीवेयर रील्स, रील आप क्रिएट कर सकते हो जिसमें हाँ आप कैफे में बैठे हो, ठीक है, या फिर लाइब्रेरी में बैठे हो, ठीक है, वहां पे आप लाइक नॉर्मल आप रील शूट कर रहे हो, ठीक है। बिफोर एंड आफ्टर की आप रील शूट कर सकते हो कि हाँ पहले, लाइक आपने कोई भी एक स्क्रिप्ट ऐसी रेडी करी, ठीक है, आप पहले क्या थे, फिर जब आपने द फ्यूचर स्किल में बिजनेस स्टार्ट किया तो आप क्या बन गए। जैसे आपने देखा नहीं है, काफी द फ्यूचर स्किल के मेंबर्स भी है जिन्होंने, जब वो डेली मीटअप के गए थे, डेली मीटअप में गए थे, तो डेली मीटअप की उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन रील्स क्रिएट करी थी, ठीक है, कि पहले हम क्या थे, अभी हम क्या हो चुके हैं। ठीक है, जैसे पहले वो बैठे हैं लाइक थोड़ा सा उस टाइप की वो रील क्रिएट कर रहे हैं कि ही और शी वाज नथिंग, मतलब इस तरीके से उन्होंने रील शूट करी थी कि वो पहले वो कुछ भी नहीं थे, बट अभी वो बहुत कुछ हो चुके हैं। ठीक है, फिर सडनली उनकी लाइफ, एक होता है ना ट्रांसफॉर्मेशन रील हो गई, ट्रांसफॉर्मेशन रील हो गई। ठीक है। हम्म। उसके बाद में, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखो, हेल्दी लाइफ स्टाइल रील यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो, जैसे आपने चाय पीते हुए, नॉर्मल आप लाइक एक्सरसाइज करते हुए। ठीक है। हम्म। ठीक है, हाँ, वो करते हुए आपने, जैसे आप जिम में गए, जिम में लाइक आपने नॉर्मल लाइक वर्कआउट करते हुए आपने रील्स को शूट कर लिया और एक मोटिवेशन साउंड उसमें ऐड कर दिया, मोटिवेशन साउंड यूज कर दिया। या फिर आप जस्ट बाहर घूम रहे हो, या फिर कहीं कैफे वगैरह में बैठे हो, कैफे वगैरह में आपने नॉर्मल एक रील को क्रिएट कर लिया। ठीक है, और वहां पे कुछ मोटिवेशनल कोटेशंस, गिव मी 5 मोटिवेशनल लाइन फॉर कंटेंट स्क्रिप्ट। 1 मिनट। इन डिटेल, ठीक है, जैसे ठीक है। हम्म। जैसे आप लाइक, ठीक है, जैसे आप, मैंने आपको जिम का एग्जांपल दिया कि आप जिम जा रहे हो, जिम में जाते हो, आप वर्कआउट कर रहे हो, तो उसका आपने बहुत ही शानदार सा ना, अच्छी तरीके से आपने वीडियो रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने के बाद में बहुत शानदार सा मोटिवेशनल सॉन्ग आपने यूज किया और वो आपने पोस्ट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद में लाइक आप कहीं कैफे वगैरह में बैठे हो, या फिर आप कहीं वॉक कर रहे हो, नॉर्मली आप कोई गाड़ी वाड़ी में घूमने जा रहे हो, ठीक है, और आप कहीं सर्कल में बैठे हो, सर्कल का एक वीडियो शूट कर लिया, मोटिवेशनल कोटेशन यूज कर लिया, या फिर आपके पास अगर एक माइक है तो आपने वॉइस का कुछ कंटेंट यूज कर लिया, जैसे मैंने आपको इनको बोला है, गिव मी 5 मोटिवेशनल लाइन फॉर कंटेंट स्क्रिप्ट। ठीक है, देखो इसने बहुत शानदार दिया है। छोटे छोटे कदम ही बड़ी मंजिल तक ले जाते हैं, अगर शुरुआत अभी नहीं की तो 1 साल बाद भी आप वहीं खड़े होगे, वहीं खड़े रहोगे। डर हमेशा कहेगा मत करो, लेकिन ग्रोथ हमेशा कहेगी कोशिश करो। कंसिस्टेंसी
टैलेंट से बड़ी है, क्योंकि टैलेंट बिना मेहनत के कुछ नहीं, ठीक है। टैलेंट बिना मेहनत के कुछ नहीं, ठीक है। अपनी स्किल्स पर काम करो, स्किल्स को ही हथियार बनाओ, और अपने भविष्य, हाँ, और जो आपका भविष्य बदलेगा या फिर उससे अपना भविष्य बदलो, समथिंग ऐसा वैसा कुछ, ठीक है। आई होप सो इससे आपको आइडिया लग रहा है। आई होप सो इससे आपको आइडिया लग रहा है, ठीक है। अगर आपको मोटिवेशनल कुछ बोलना है, आपके पास बोलने के लिए स्क्रिप्ट नहीं है, इसको बोल दो कि भाई मुझे 2 या 4-5 लाइंस की ना, 4-5 लाइन की एक मोटिवेशनल स्क्रिप्ट दो। जैसे मैंने इसको 5 लाइन की मोटिवेशनल स्क्रिप्ट मांगी थी, ये लो 5 लाइन की मोटिवेशनल स्क्रिप्ट इसने मुझे दे दी। और लास्ट में इसने आपको देखो कॉल टू एक्शन भी दिया है। इसके लिए आपको स्किल्स सीखो, इसके लिए आप स्किल्स के ऊपर काम करो, ठीक है। और स्किल्स वो हथियार है जो आपका भविष्य बदल देगा, जो आपका भविष्य बदल देगा। और अगर सीखना चाहते हो स्किल्स, पर्सनली मैसेज करो। ये लो, मेरे सामने तो स्क्रिप्ट रेडी हो गई, समझ में आ गई। मेरे सामने स्क्रिप्ट रेडी हो गई। अब आप यहाँ पे देखो, नेहा, अगर आप लाइक फेस के साथ वीडियोस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, तो आप उसको बोलो कि हाँ, आई कैन शो माई फेस, एंड मेरे को फेस शो करने के साथ साथ वीडियोस क्रिएट करना है, तो आपको वैसी स्क्रिप्ट देगा। आप उसको बोलो कि नहीं, आई कांट शो माई फेस, मैं अपना फेस शो नहीं कर सकती, विदाउट शोइंग माई फेस आई वांट टू क्रिएट द कंटेंट, ठीक है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग चैट जीपीटी आइडिया देगा। आप इसको पूछो कि भाई मेरे को लाइक स्किल बेस्ड कंटेंट बनाना है, मेरे को स्किल बेस्ड कंटेंट बनाना है, और उसमें मुझे अपना फेस शो नहीं करना, तो प्लीज गिव मी आइडिया कि मैं कैसा क्रिएट कर सकती हूँ, ये आपको आइडिया देगा। आप उसको पूछो कि भाई 5 मिनट मैंने आपको बताया था कि मेरे को किसी की जर्नी का वीडियो बनाना है, मेरे को लाइफ स्टाइल का, जैसे लाइफ स्टाइल का मेरे को वीडियो बनाना है, तो लाइफ स्टाइल का वीडियो जैसे मैं बाहर घूमते हुए कैसा बना सकती हूँ, ठीक है। अगर मैं किसी कैफे में बैठी हूँ, लेट्स आप किसी कैफे में बैठे हो, और कैफे में बैठ के आपके माइंड में आया कि मुझे है ना, मैं कैफे में बैठी हूँ और यहाँ पे मुझे कुछ लाइफ स्टाइल का कंटेंट क्रिएट करना है, बट मेरे पास कोई आइडिया नहीं है। आप चैट जीपीटी से पूछो कि राइट नाउ मैं कैफे में बैठी हूँ, और यहाँ पे बैठ के मैं अपने एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस के लिए मैं कोई कंटेंट क्रिएट करना चाहती हूँ, तो मैं कैसा करूँ, प्लीज मुझे 5 लाइन की तो स्क्रिप्ट दो, और मैं लाइक कैसा कंटेंट क्रिएट कर सकती हूँ, वो आपको सजेशन दे देगा। आप उसको पूछो कि भाई अभी है ना, मुझे नॉलेजेबल कंटेंट बनाना, तो नॉलेजेबल कंटेंट की स्क्रिप्ट दे देगा। आप उसको बोलो कि भाई मुझे लाइक समथिंग, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट क्रिएट करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट क्रिएट करना है, जो मेरी लीड्स देखे और वो मुझे पर्सनली मैसेज करे, ठीक है। तो मुझे 2 स्क्रिप्ट आप दीजिए जिसको देख के मैं वीडियो क्रिएट कर सकूं। और आप उसको बोलो, अगर आप फेस शो कर सकते हो तो फेस के साथ आप वीडियोस बनाना चाहते हो तो वो आप इसको बताओ। अगर आप फेसलेस वीडियोस बनाना चाहते हो तो फेसलेस वीडियोस के लिए इसको बोलो। अगर आप वॉइस ओवर देना चाहते हो तो वॉइस ओवर वीडियो के लिए आप इसको बोलो कि मैं वॉइस ओवर वीडियो देना बनाना चाहती हूँ। एक्चुअली वॉइस ओवर वीडियो बनाना चाहती हूँ क्योंकि मैं कैमरे के सामने नहीं बोल पाती। हाँ, मैं कैमरे के सामने बैठ सकती हूँ, उसमें मैं बैकएंड में मैं अपनी वॉइस ऐड कर सकती हूँ, मैं बैकएंड में अपनी वॉइस ऐड कर सकती हूँ। तो वैसा आप मुझे प्लान बताओ। या फिर मैं ना कैमरे के सामने नहीं बोल सकती, और ना ही मैं कैमरे के सामने बैठ के वॉइस दे सकती, हाँ, मैं इधर उधर चलते हुए का वीडियो बना सकती हूँ जिसमें मेरा फेस नहीं आए, जिसमें मेरा फेस नहीं आए, और हाँ, बैकग्राउंड से मैं वॉइस दे सकती हूँ, मतलब मैं वॉइस ओवर कर सकती हूँ, ठीक है। तो वो मैं कैसे करूँ, वो भी आप इससे पूछो। जो मैंने 6 पॉइंट्स आपको बताए थे ना, उन 6 पॉइंट्स के बारे में आस्क टू चैट जीपीटी कि भाई मैं कैसा कंटेंट क्रिएट कर सकती हूँ। जैसे मैंने लाइफ स्टाइल के ऊपर पूछा, तो लाइफ स्टाइल के रिगार्डिंग आप इससे पूछो। जैसे मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं, माइंडसेट एंड मोटिवेशन के ऊपर बोला कि हाँ मेरे को मोटिवेशनल वीडियोस बनाने हैं, तो प्लीज गिव मी 3 स्क्रिप्ट 4 स्क्रिप्ट जिससे मैं वैसा कंटेंट क्रिएट कर सकूं। हाँ, बट वीडियो के अंदर लाइक मैं अपना फेस शो नहीं कर सकती, मैं फेस शो नहीं कर सकती बिकॉज मेरे कुछ प्रॉब्लम है। बिना फेस शो करे मुझे वीडियो बनाना है, तो मैं किस तरीके का बना सकती हूँ वो भी आप मुझे सजेस्ट करो। अगर मुझे कुछ नॉलेजेबल कंटेंट बनाना, तो वो मैं कैसे बना सकती हूँ, प्लीज आप मुझे सजेस्ट करो। मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट बनाना है जिसमें मेरी लीड्स की कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम को मैं हिट कर सकूं, जिससे मैं मेरी लीड्स की फाइनेंशियली प्रॉब्लम को हिट कर सकूं, और वो उसके देख के उसके माइंड में भी हिट हो, और वो मुझे पर्सनली मैसेज करे। ऐसा कुछ कंटेंट क्रिएट करना है जिसके अंदर हुक भी हो, वैल्यू भी हो, और सीटी भी हो। हुक भी हो, वैल्यू भी हो, सीटी भी हो, ऐसा कंटेंट मुझे क्रिएट करना है। कौन सा? प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट। तो प्लीज गिव मी 3 स्क्रिप्ट 4 स्क्रिप्ट जिससे मैं इंस्टाग्राम पे क्रिएट कर सकूं, ठीक है। चलो मैं इसको बोलती हूँ, ये देखिए क्या बताता है। 1 मिनट आप मेरा नाम नेहा है, और मुझे एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस में ग्रो करने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे लीड जनरेट करना है, और इंस्टाग्राम पे कंटेंट मार्केटिंग करके लीड जनरेट करना है, और मैं कंटेंट क्रिएट करना चाहती हूँ प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट। आज के टाइम पे हर एक यूथ के फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है, और फाइनेंशियली प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट क्रिएट करना चाहती हूँ। इसके लिए प्लीज गिव मी 2 to 3 स्क्रिप्ट जिसको देख के मैं आराम से वीडियो क्रिएट कर सकूं। और हाँ,
इस वीडियो के अंदर आप हुक भी मेंशन करना, आप वैल्यू भी मेंशन करना, और साथ ही साथ में सीटीए भी मेंशन करना, जिससे सामने वाले पर्सन को मेरा वीडियो भी अच्छा लगे, उसको वैल्यू भी मिले, और वो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज करे, प्लीज गिव मी 3 बेस्ट स्क्रिप्ट। एक्चुअली इसने ऊपर ना पूरा हिंदी में बताया, तो ये मुझे इंग्लिश में कन्वर्सेशन ये ज्यादा सही करता है। हम्म। हम्म। है, लेकिन फिर भी पैसे की कमी क्यों है? फिर भी पैसे की कमी क्यों है, ये एक हुक हो गया स्टार्टिंग में। आंसर नीचे देखो, ठीक है। अगर असल रीजन ये है कि हम सिर्फ पढ़ाई पे डिपेंड रहते हैं, लेकिन स्किल्स सीखने में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, टाइम इन्वेस्ट नहीं करते, सॉरी, टाइम इन्वेस्ट नहीं करते हैं। डिग्री नॉलेज देती है, लेकिन स्किल्स इनकम अपॉर्चुनिटीज देती है। अगर आप सिर्फ डिग्री पे डिपेंड हो तो स्ट्रगल फिक्स है, लेकिन अगर आपके पास स्किल्स है तो ऑप्शन अनलिमिटेड है, बहुत शानदार स्क्रिप्ट आ गई। शानदार स्क्रिप्ट है या नहीं? एक्चुअली ये पूरी हिंदी में है, तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, बिकॉज मैं इससे ज्यादातर इंग्लिश में कम्युनिकेट करती हूँ, ठीक है। अगर आप भी ऐसी फाइनेंशियली प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहते हो तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर स्किल्स लिखकर मैसेज करो। मैं आपको मैं आपको बताऊंगा कि कैसे स्टार्ट करना है, या फिर मैं आपको बताऊंगा कि स्किल्स आप कैसे सीख सकते हो। स्क्रिप्ट अच्छी है, आपके सामने मैंने कोई दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाया। बस जो 6 पॉइंट्स मैंने आपको बताया उसी के रिगार्डिंग मैंने से स्क्रिप्ट पूछी ना। बस इसमें हमको एक दो चेंजेस करने की जरूरत है। एक दो चेंजेस क्या, इसमें इनकम वर्ड मेंशन आप देखो यहाँ पे, ठीक है। तो हम ऐसे वर्ड्स यूज ही नहीं करेंगे जिससे हमारा इंस्टाग्राम जाए, हमारे इंस्टाग्राम की कोई भी दिक्कत है। नक्कल में भी अक्ल की जरूरत है। इसने हमें नकल दे दी, बट इसमें हमको थोड़ी बहुत अक्ल लगाने की जरूरत है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाँ, जैसे उसने पूछा, असल रीजन ये है कि हम सिर्फ पढ़ाई पर डिपेंड रहते हैं, लेकिन स्किल सीखने में टाइम इन्वेस्ट नहीं करते। डिग्री नॉलेज देती है, लेकिन स्किल्स हमको एक अपॉर्चुनिटी देती है जिससे हम हमारे गोल्स अचीव कर सकते हैं। ये लाइन हम ऐड कर सकते हैं, इनकम की जगह पे हम ये लाइन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप सिर्फ डिग्री पे डिपेंड है तो स्ट्रगल फिक्स है, बहुत शानदार तरीके से एकदम कतई। इसमें इसमें सीटीए भी इसने मेंशन कर दिया, इसने हुक भी मेंशन कर दिया, इसने नॉलेज भी मेंशन कर दिया, वैल्यू भी मेंशन करती है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास स्किल्स है तो ऑप्शन हम आपके पास अनलिमिटेड है, ठीक है। तो अगर आप फाइनेंशियली, अगर आपकी भी ये सेम प्रॉब्लम है, अगर आप सिर्फ अभी डिग्री पे ही डिपेंड है और कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि देखो इसमें फाइनेंशियल वापस आ गया ना। मैंने आपको क्या बोला था, इनकम फाइनेंशियली ये वर्ड्स यूज नहीं करने हैं, तो नकल में भी अकल की जरूरत है, थोड़ा बहुत आपको अपना ब्रेन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप एक ऐसे, अगर आप भी ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो, अगर आप भी सिर्फ डिग्री पे ही डिपेंड हो और कुछ नहीं कर पा रहे, तो जस्ट व्हाट्सअप पे आप मुझे स्किल्स लिखकर मैसेज करो। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप स्किल्स को सीख के अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। ये लो, कहीं पे भी इनकम का मेंशन, प्रमोशन हुआ नहीं, फाइनेंशियली, वर्क फ्रॉम होम, कुछ भी मैंने मेंशन किया नहीं। ये लो, बन गया कंटेंट। इसके सामने बैठ के लो कंटेंट क्रिएट कर लो, कैमरे के सामने बैठ के सिर्फ आपको क्रिएट करने की जरूरत है। या फिर ये एक मोटिवेशनल कोटेशन भी हो गया, एक मोटिवेशनल वीडियो भी बन जाएगा इसके ऊपर, तो बहुत शानदार सा। बाहर आते जाते कहीं पे भी ये लो कैमरा पकड़ा, बहुत तगड़ा सा वीडियो, गाड़ी के सामने खड़े हो, ये लो वीडियो बना दिया, ठीक है। दूसरी स्क्रिप्ट इसने क्या दी है, ठीक है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम का असली सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे देखो फाइनेंशियल आ गया, तो हम इसको चेंज करेंगे। यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं यूथ की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। आज के यूथ के प्रॉब्लम, आज के यूथ की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, ठीक है, ये हम मेंशन कर देंगे। कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें हर महीने सैलरी खत्म होते ही पैसों की टेंशन शुरू हो जाती है? कितनी शानदार लाइन बोली, कितना शानदार हुक दिया है। देखो यहाँ पे इसने मेंशन भी किया है कि हुक, वैल्यू, एनसीटीए, यहाँ पे आप देखो तीनों चीज मेंशन करी है इसने, चैट जीपीटी ने, देखो कितना शानदार है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें हर महीने सैलरी खत्म होते ही पैसों की टेंशन शुरू हो जाती है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि पैसे कम आते, प्रॉब्लम ये है कि हम मल्टीपल इनकम सोर्सेज नहीं बनाते। आज के टाइम में सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंड रहना सबसे बड़ी रिस्क है। सॉल्यूशन क्या है? नई डिजिटल स्किल सीखो, साइड इनकम ऑप्शंस बनाओ,
और स्लोली स्लोली खुद को फाइनेंशियली फ्री करो, ठीक है। अगर आप भी ये जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो मुझे अभी व्हाट्सएप पर या फिर पर्सनली मैसेज करो, डी पर्सनली मैसेज करो फ्रीडम, मैं आपको फ्री, ठीक है, मैं आपको फ्री, लाइक आई विल पर्सनली गाइड यू, मैं आपको गाइड करूंगा, थोड़ा बहुत आपको करेक्शन करना होगा। बट कितनी शानदार स्क्रिप्ट है, ऐसी तो आपके दिमाग में भी स्क्रिप्ट नहीं आती जितनी इसने तगड़ी स्क्रिप्ट दे दी। और भाई स्क्रिप्ट पे तो मैं खुद ही वीडियो बना सकती हूँ, ये लो। मैं थोड़ा सा, क्या इसमें ये हिंदी है ना, तो होता क्या है ना, अपन व्हाट्सएप पे इंग्लिश में भी टाइपिंग करते हैं, ठीक है, नॉर्मल कम्युनिकेशन में भी थोड़ा इंग्लिश यूज होता है, तो भी मैं मैन्युअली, मैं जो चैट जीपीटी को यूज करती हूँ प्रॉपर मैं इंग्लिश में यूज करती हूँ, तो थोड़ा सा मेरे को हिंदी में ना थोड़ी वो प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। वाई मोस्ट यूथ स्टे स्टक, आज के टाइम के यूथ क्यों स्टक है, मतलब रुके हुए क्यों है, ठीक है। अब इसमें देखो हुक क्या दिया है इसने, हुक क्या दिया है, क्या आप जानते हो आज 80% यूथ, 80% यूथ अपनी फाइनेंशियली प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पाते। यहाँ पे फाइनेंशियल हम यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये यूज करेंगे, 80% यूथ अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी प्रॉब्लम से बाहर क्यों नहीं निकल पाते, नहीं निकल पाते, चलो ठीक है। वैल्यू, रीजन सिंपल है, वो एक्शन नहीं लेते। ज्यादातर लोग बस कंप्लेन करते हैं कि पैसे नहीं है, जॉब नहीं मिल रही है, लेकिन स्किल सीखने और खुद को अपग्रेड करने के लिए स्टेप नहीं उठाते हैं, ठीक है। रियलिटी ये है, अगर आप आज से स्किल सीखना शुरू कर देते हो तो 6 महीने बाद आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो सकती है, बदल सकती है। अगर आप भी एक्शन लेने के लिए रेडी हो, सीखने के लिए रेडी हो, और हाँ अपनी प्रॉब्लम का सच में सॉल्यूशन चाहते हो, तो पर्सनली लाइक आप मुझे डीएम कर दो फ्रीडम, रेडी, मैं आपको सिखाऊंगी, या मैं आपको सिखाऊंगा कैसे। ये लो भाई साहब, बताओ गाइस, सभी मेंबर्स एक बार चैट बॉक्स के अंदर टाइप करके बताओ ये तरीका आपको कैसा लगा भाई साहब। जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर जल्दी से सभी मेंबर्स टाइप करके बताओ कैसा लगा। मैं खुद यूज करती हूँ ये चीजें, मैं आपको वो नहीं बता रही जो भाई आप यूज करो, ये मैं खुद यूज करती हूँ, ये मैं खुद यूज करती हूँ। आपको जैसे कि मैंने इसके बारे में पूछा, किसके बारे में, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट, देखो जितना अच्छे से आप सामने वाले चैट जीपीटी को एक्सप्लेन करोगे ना, उतना ही अच्छे तरीके से आपको सॉल्यूशन मिलेगा, आपको आपको रिप्लाई मिलेगा, आपको जैसा कंटेंट चाहिए वो मिलेगा, आपको जैसा कंटेंट चाहिए वो मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने आपको 6 तरीके के कंटेंट क्रिएट करने के लिए बोला है, बस इसको पूछना अच्छे तरीके से, अगर आप ढंग से नहीं पूछ पाओगे तो ढंग से आपको रिप्लाई नहीं कर पाएगा। चैट जीपीटी को आप ऐसे मानो कि एक इंसान है, इंसान को आप जितना अच्छे से समझाओगे वो उतना अच्छे से समझेगा, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर को हम प्रॉब्लम को अच्छे से बताएंगे तभी तो वो प्रॉब्लम समझेगा। सेम उसी तरीके से चैट जीपीटी को हम जितना अच्छे से समझाएंगे वो उतना अच्छे तरीके से समझेगा। 6 टाइप का कंटेंट क्रिएट करना है। नंबर पहला, द फ्यूचर स्किल के जो स्किल्स है, उस वो स्किल्स कौन कौन सी है, उसके क्या स्किल्स कौन कौन सी है, उसके क्या बेनिफिट्स है, स्किल कौन कौन सी है उसके क्या बेनिफिट्स है। नंबर तीसरा मैंने आपको क्या बताया, नंबर सक्सेस स्टोरीज हो गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट हो गया, लाइफ स्टाइल हो गई, एंड माइंडसेट एंड मोटिवेशन हो गया, ठीक है। बस आपको पूछना है, 6 प्रकार के मैंने आपको बता दिया, उसके बाद आपको कहीं नहीं जाना, बट साथ ही साथ में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन का ध्यान रखना, दैट्स ऑल। हाँ, थैंक यू सो मच चिन्मय, ठीक है। तो ओवरऑल आपको कितना क्या समझ में आया, जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर टाइप करके बता दो। Recording stopped. जल्दी से चैट बात करके। एंड मैं एक ही चीज आपको बोलूंगी, अगर आपको ना अच्छे लेवल पे, बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो करना है ना, तो आपको थोड़ा पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करना होगा। और पर्सनल ब्रांडिंग के लिए ना एक बार आप, मैं आपको रिकमेंड करूंगी, जो मेरा अभी नेशनल ट्रिप अभी चल रहा है ना, इस नेशनल ट्रिप को आप अचीव करो। जब आप इस नेशनल ट्रिप को अचीव करोगे ना, तो जब आप वहां पे आओगे तो ऑब्वियसली आपकी अचीवमेंट होगी, आपके पास बहुत सारा कंटेंट होगा लोगों को दिखाने के लिए, कंटेंट पोस्ट करने के लिए, जिसको आप पोस्ट करोगे, लोगों को दिखाओगे, लोग अट्रैक्ट होंगे और आपके अच्छे खासी सेल्स होगी। तो सभी मेंबर्स को नेशनल ट्रिप में जरूर आना है, अगर अभी तक क्वालिफाई नहीं किया जल्दी से क्वालिफाई करो। तो लव यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।